और आज भी बहुत ही प्यारी धूप लगी हुई है, पर आप इस धूप पे बिल्कुल भी भरोसा मत कर। धूप अच्छी आई हुई है तो जो तिल है, उसके बाद झंगोरा, कोणी, ये सब सुखाने के लिए डाल दिया गया है। आप लोगों को पता, हमारी ककड़ियाँ लगी हुई थी तो ककड़ियाँ भी अब ख़त्म हो गई हैं। और क्या बोलते हैं उसको, अब हमारा जो ककड़ी का झाल था तो वो भी अब धीरे धीरे सूखने जा रहा है। वैसे इतनी मोटी बारिश पहली बार हो रही है, इतने मोटे मोटे बूंदे गिर रही हैं ना। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि आप मोड़ क्यों रही हो, इनको काट क्यों नहीं देते हो। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रियंका बिष्ट आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे एक नए ब्लॉग में, चमोली जनपद के एक खूबसूरत गाँव तेवा खैक से। बाकी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है बहुत ही प्यारी धूप के साथ, और आज भी बहुत ही प्यारी धूप लगी हुई है, पर आप इस धूप पे बिल्कुल भी भरोसा मत करना, क्योंकि मैं भी नहीं कर रही हूँ। क्योंकि सुबह लग जाती है बढ़िया धूप, दिन होते होते फिर से बादल आ जाते हैं। बाकी धूप अच्छी आई हुई है तो जो तिल है, उसके बाद झंगोरा, कोणी, ये सब सुखाने के लिए डाल दिया गया है। और आज ये अच्छे तरीके से सूख जाएगा तो इसको हम अच्छे से डिब्बे में पैक कर देंगे। और आप लोगों को पता है, जो ये कोणी और ये झंगोरा है, ये दोनों ना बीज के लिए हैं। किस लिए? अगले साल के लिए, ठीक है। बाकी तिल भी हैं, और तिल को अभी सुखाने के लिए डाला हुआ है। कुछ तिल तो हमने वो कर दिया, झाड़ के मतलब इकट्ठा कर दिया है, वो भी सूख रहा है। और साथ साथ में जो हरा हो रखा है और जिस पे अभी तिल आने बाकी हैं, मतलब जब हम उसको झाड़ेंगे फिर उसके बाद तिल आएगा ना, तो वो भी सुखाने के लिए डाला हुआ है। तो आज अच्छी सी धूप में सूख जाएगा, फिर हम इन सबको पैक कर देंगे डिब्बे में। बाकी क्या है कि हरी मिर्च का किस्सा बड़ा खतरनाक है, क्योंकि इस बारी हरी मिर्च ना बारिश की वजह से गल गई हैं हमारी। पर अब क्या हो रहा है कि चलो जितनी भी हैं वो थोड़ी लाल हो रही हैं, फिर पता क्या करेंगे, अच्छे से सुखाएंगे और उसका मसाला बनाएंगे, फिर सब्जी में काम आ जाएगा। बाकी जो ये हरी मिर्च है वो तो हम आजकल सब्जी में भी यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद अरे हाँ, पिशुनून भी तो पीसना है एक दिन, तो एक दिन मैं पिशुनून वाला वीडियो भी डालूँगी, ठीक है। तो हम किस तरीके से पिशुनून बनाते हैं उसका पूरा वीडियो आपको देखने को मिलेगा। बाकी अभी मौसम तो ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, अपना घर का काम पहले निपटा देती हूँ। ये सब तो डाल दिया है सुखाने के लिए, अच्छे से धूप में सूख जाएगा। जब तक धूप है तब तक मैं सारी काम निपटा देती हूँ, क्योंकि अगर फिर से मौसम ख़राब हो गया तो ना घर का काम होगा और ना ये अच्छे से अंदर पैक होगा, ठीक है। तो चलिए पहले घर का काम निपटाते हैं फटाफट से। तो ये कुछ इस प्रकार की हैं हमारी तिल, और जो तिल हमने मतलब झाड़ दिया था, साफ़ कर दिया था इकट्ठा करके, मतलब यहाँ पे सुखाने के लिए डाल दिया है। बाकी इनको अभी सूखने के बाद झाड़ेंगे, फिर उसके बाद ये भी फाइनल हो जाएगा। इधर ये है झंगोरा और इधर ये है कोणी। तो ये झंगोरा बीज के लिए है और ये कोणी आधा खाने के लिए है और आधा बीज के लिए है। तो झंगोरे का इस बारी हम भात बनाएंगे, खीर बनाएंगे और आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे, ठीक है। बाकी साथ साथ में लाल मिर्च भी है ही। और अभी हमारे बगीचे में ना जो ये हरी मिर्च के ये हैं पौधे हैं, उनमें अभी हरी मिर्च हैं। और जो हरी मिर्च हैं उनको हम तो सब्जी में यूज़ करेंगे, लेकिन जो लाल लाल हो गई हैं उनको वही सुखाएंगे, फिर उसके बाद इनका बढ़िया सा मसाला तैयार करेंगे। और इधर तो कल सासू जी ने लहसुन बो दिया है, मतलब यहाँ पर की जो मिर्च के पौधे थे वो निकाल दिए हैं, क्योंकि उनमें अब मिर्च थी ही नहीं, ठीक है। और साथ साथ में हमारा यहाँ पे एक संतरे का पेड़ भी हो रहा है, जो कि अभी काफ़ी छोटा है। आप लोगों को पता, हमारी ककड़ियाँ लगी हुई थी तो ककड़ियाँ भी अब ख़त्म हो गई हैं। और क्या बोलते हैं उसको, अब हमारा जो ककड़ी का झाल था, जिसको कि हिंदी में बेल बोलते हैं, तो वो भी अब धीरे धीरे सूखने जा रहा है। तो बस इतना ही चलता है ककड़ी का जो सीज़न होता है ना, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलती है ककड़ी। बाकी अब होगा जो एक दो होंगे ककड़ियाँ, वो हम पीली होने देंगे, फिर उसका हम या तो बड़ी बनाएंगे या तो साग बनाएंगे, या फिर क्या करेंगे, रख देंगे, है ना। या उसका फिर अभी बीज भी तो चाहिए। अरे ये कैसे भूल गई मैं कि भाई अभी तो हमें जैसे ककड़ी लगा रखी है, अब एक ककड़ी पीली होएगी, फिर उसके बाद उसके अंदर का हम बीज निकालेंगे और उस बीज को रखेंगे अगले साल के लिए। तो पिछले साल मैंने ककड़ी पे वीडियो बनाई थी कि हमारी मतलब ककड़ी के झाल पे पहली ककड़ी लग चुकी है। तो
अब झाल को हिंदी में बेल बोलते हैं, ठीक है। आप कहीं भी सर्च कर लीजिए, गूगल कर लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए, तो झाल को हिंदी में बेल बोलते हैं, गढ़वाली में झाल भी बोलते हैं और लेगुल भी बोलते हैं। तो मैंने हिंदी में बनाई थी वीडियो, तो कई लोगों ने बोला कि पेड़, तो पेड़ सच्ची बोला होगा मैंने, बेल बोला, बेल। अभी लोगों के कान में क्या सुनाई दे रहा है वो भी नहीं मुझे समझ में आता है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि उस वीडियो को बहुत ज़्यादा लोगों ने प्यार दिया था, मतलब बहुत सारे अच्छे कमेंट भी आए थे, लेकिन कुछ ऐसे कमेंट भी थे कि मैं क्या ही बताऊँ। अभी किसी ने बोला आपने ककड़ी धोई नहीं, किसी ने बोला कि आपने देवता को नहीं चढ़ाया, तो सच्ची नहीं चढ़ाया होगा। हम पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ी नहीं बल्कि बाहर वाले लोग भी होंगे तो वो भी पहले भगवान जी को ही चढ़ाएंगे, ठीक है, और धोएंगे। हर चीज़ जब भी लाते हैं पहले उसको धोया ही जाता है। अब वीडियो में वो चीज़ नहीं डाली तो लोगों ने बोला कि आपने भगवान जी को नहीं चढ़ाया, आपने ककड़ी धोई नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो अब से मैंने डिसाइड किया है कि जब भी मैं कोई भी वीडियो बनाऊंगी आपको हर चीज़ दिखाऊंगी। तो इसलिए तो मैं जब भी आजकल वीडियो बनाती हूँ धोने वाला वीडियो भी दिखाती हूँ, भगवान जी को चढ़ाए वो वाला वीडियो भी दिखाती हूँ। नहीं तो भाई लोगों को तो भरोसा ही नहीं होता है, पता नहीं क्यों नहीं करते लोग भरोसा। तो चलिए बता दिया मैंने आपको, अब करते हैं फटाफट से काम। तो अभी बज रहे हैं दिन के 12 और हम खाना खा रहे थे, तो चाची जी आई और यूवी को लेके चले गई है अपने घर। तो अब चाची लोग भी खाना खाएंगे, है ना, तो यूवी को लेके आती हूँ मैं वापस। और ये देखो, अच्छा मुँह दिया हे, तो यूवी ने पेशाब कर दिया। और देखो, तो जो तिल सुखाने के लिए डाले थे वो सूख गए हैं और अभी सासू जी उनको झाड़ रही हैं। ये देखिए, ये देखो, और परी आई हुई है अभी यहाँ पे। तो परी दी क्यों आई? क्या बोला? तू यो क्यों आई? के बोलती है हमारे वहाँ पापा पापा, ये पापा तो वो जाई ड्यूटी पे, पापा थी है वो भी बोल की वो तो के बोलती है कि ताई भी आजा। फोन पे बोल पापा, फोन पे बोल कि ताई भी आ जाए। अच्छा, अश्विनी नहीं करी किले सीनी भी नहीं किन बोला। हाँ भोलू तो शी तू कर शिन वहाँ जा शी जा ना। अच्छा ये ओके किन तू ये किन जा कोर तक कोर ते वीडियो बनून तो मैं ये ले जा तो यहाँ होता हम झाड़ बगल ताई बगल में झाड़ जा बोला झाड़ ए बरा भाई परी बहुत काम कर रहे हैं ना। हफ्ताई बारी बोला भैब नहीं करेल किले भैब भी करेल तुम्हारी भैब के वीडियो बनाल ओ ख्याल को परी। और ये देखिए इतनी मोटी मोटी बुना बांदी हो रही है ना बाबा। और सभी लोग अंदर चले गए हैं। देखो यहाँ पे आई हुई है सुमन, बब्बी और नबू। और ये देखिए इतनी मोटी बारिश, वैसे इतनी मोटी बारिश पहली बार हो रही है, इतने मोटे मोटे बूंदे गिर रही हैं ना। अब पतले हो गए, अब पतली हो गई। पतले हो गए। तो अभी मैं आई हुई हूँ अपने अरबी के बगीचे में और बारिश भी देखिए कितनी ज़्यादा हो गई है। तो मेरा यहाँ आने का कारण बस एक ही है कि मैंने पिछले 1 हफ्ते पहले हमने इन पत्तों को मोड़ दिया था। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि आप मोड़ क्यों रहे हो, इनको काट क्यों नहीं देते हो, क्योंकि कुछ दिन बाद ये पत्ते मतलब खेत में ही रहेंगे, फिर सड़ के इस खाद के रूप में काम आ जाएंगे। लेकिन हम इसको इसलिए मोड़ रहे हैं क्योंकि आप देख रहे होंगे कि भादों के महीने में लगातार बारिश चल रही है। कभी ऐसा नहीं होता था, लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो हम इसको इसलिए मोड़ रहे हैं क्योंकि जो ये अरबी और गडेरी है ना, इनके जड़ों में पानी ना जाए, क्योंकि इनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। तो उसके बचने के लिए हम ये कर रहे हैं। बाकी देखिए 1 हफ्ते पहले हमने ये मोड़े हुए थे और फिर से इनमें पत्ते आ गए हैं, तो इनको भी मैं मोड़ रही हूँ।
और जैसे ही अच्छी धूप लग जाएगी फिर हम भी इनको काट के खेत में फेंक देंगे, ताकि ये सूखने के बाद खाद के रूप में काम आ जाएंगे। और ये देखिए 1 हफ्ते पहले ही किया था और अभी फिर से सूख गया। मैंने बोला कहीं फिर से इनकी जड़ में पानी ना चले जाए, तो जो हो रखे हैं उनको भी मैं मोड़ देती हूँ। इस बारिश के मौसम में आना पड़ा मुझे।